नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंच विधि से गन्ना बुआई के बारे में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने आस पड़ोस के उन किसान भाइयों को शेयर करिए जो अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं पहुँचे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम किसान भाई लोग परंपरागत तरीके से गन्ने की बुआई तो करते हैं, लेकिन ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पा सकते हैं और इस विधि में सिंचाई की भी आवश्यकता कम होती है। तो हम आपको बताएंगे ट्रेंच विधि से हम गन्ने का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं और इस वीडियो में ट्रेंच विधि से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। ट्रेंच विधि का मतलब होता है नाली खोदकर गहराई में गन्ने की बुआई करना। देखा जाए तो पिछले 4 से 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई किसानों में काफी लोकप्रिय हुई है, क्योंकि इस विधि में किसान प्रचलित विधि के मुकाबले ज्यादा उत्पादन पा रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो जो सामान्य विधि से किसान गन्ने की खेती कर रहे थे, उनका उत्पादन 60 से 70 टन प्रति हेक्टेयर हो रहा था। अगर यही खेती हम अगर ट्रेंच विधि से करते हैं तो उसमें हमें 10 से 20 टन ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। जैसे कि कोई किसान सामान्य विधि से गन्ने की खेती करता है तो उसे 60 से 70 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता है। अगर वही खेती अगर आप ट्रेंच विधि से करते हैं तो उस किसान को वही 90 से 100 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता है। ये ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने खेत की तैयारी करनी है। खेत तैयारी के लिए जैसे आप प्रचलित विधियों का प्रयोग करते हैं उसी तरह से आप लोग अपना खेत तैयार करिए। जैसे कि बसंतकालीन का मौसम चल रहा है, अगर आप बसंतकालीन गन्ना बुआई की पूरी जानकारी विधिवत जानना चाहते हैं तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, आपको ऐसे खेत का चयन करना है जहां पर पहले लगी गन्ने की फसल में कोई भी रोग ना लगा हो और उस खेत में जल भराव की समस्या ना हो और खेत की मिट्टी दोमट होनी चाहिए। हम लोगों को ऐसे खेत का चयन करना। सबसे पहले आपको अपने खेत की तैयारी के लिए अपने खेत की गहरी जुताई करनी है। अगर आपको उसमें गोबर की खाद मिलानी है तो आप लोग उसमें गोबर की खाद मिलाइए। उसके बाद आपको उसे कल्टीवेटर या देसी हल से अपने खेत को समतल करना है और मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी करना है। इस तरह से आप लोगों को अपने खेत को तैयार करना है। उसके बाद आपको ट्रेंचर से खुदाई करना है। ट्रेंचर की ज्यामिति 30 सेंटीमीटर गहरी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए और एक ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच की दूरी अगर आप अक्टूबर में बुआई करते हैं तो 4 फीट रखनी है। अगर आप फरवरी मार्च में गन्ने की बुआई यानी कि बसंतकालीन गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो आपको 3 से 3.5 फीट दूरी रखनी है। इस प्रकार से अपने पूरे खेत में ट्रेंच से कूंड बना लें। उसके बाद बुआई के समय आप लोगों को उर्वरक का प्रयोग करना है। उर्वरक की बात करें तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे पहले आपको यूरिया लेनी है 150 किलोग्राम, DAP 130 किलोग्राम, पोटास 100 किलोग्राम। तीनों को एक ही में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के लिए तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने जो ट्रेंच से कूंड बनाए हैं उसमें आप लोगों को इन उर्वरकों का प्रयोग करना है। उर्वरक डालने के पूर्व आप लोगों को गन्ने की बुआई करनी है। बुआई के लिए आप लोगों को स्वस्थ बीजों का चयन करना है। स्वस्थ बीज वह होता है जो अंकुरित ना हो, जिसकी आंखें सुरक्षित हों, अंकुरण लायक हों या और किसी भी रोग से वह गन्ना ग्रसित नहीं होना चाहिए। वह हमारे स्वस्थ बीज की श्रेणी में आता है। आपको ऐसे बीज का चयन करना है जो आपके चीनी मिल में स्वीकृत हो। बीज चयन के बाद आप लोगों को 2 आंख वाले टुकड़े तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आप लोगों को उस बीज को किसी फफूंदीनाशक से उपचारित करके बीज की बुआई करनी है। बुआई करने के बाद खेत में अगर पर्याप्त नमी है तो सिंचाई ना करें। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो हल्की सी सिंचाई करनी है। गन्ने का 8 से 10 दिन में जमाव शुरू हो जाता है और 1 माह में पूरा भी हो जाता है और ट्रेंच विधि में 80 से 90% जमाव होता है, जबकि सामान्य विधि में 50 से 60% ही जमाव होता है। गन्ने का जमाव अधिक होता है और समान रूप से ट्रेंच की नालियों में दिखाई पड़ता है, जिसके कारण ट्रेंच की लाइनों में रिक्त स्थान नहीं होता है और पेड़ी की पैदावार में भी अधिक उत्पादन होता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।